मैं एक अल्कोहलिक हूँ और मेरा नाम मानिक है। हाय मानिक दादा। हाँ मानिक, क्या हाल है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और भगवान की कृपा है और आज के दिन मैंने शराब नहीं पी। और एक मेंबर हूँ, जिंदा हूँ, क्योंकि जिंदा हूँ एक मेंबर होने की वजह से, क्योंकि यार यू नो एक तो एब्सटिनेंस हो गई ए में आने के बाद ना। एब्सटिनेंस हो गई, शराब बंद हो गई, और 12 स्टेप प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिस होने लगा रोज आके ना, वन डे एट अ टाइम। और यहाँ पे सीखने को मिला, बिकॉज मैं कभी सीखा नहीं है। मैं शराबियों के घर में पैदा हुआ हूँ। आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ अल्कोहलिक्स एंड एडिक्शन ऑल दैट। तो मुझे ना जिंदगी नहीं आई कभी, मेरे को एक ही चीज आई थी, शराब पीना। एंड आफ्टर आई स्टॉप ड्रिंकिंग, मतलब द ग्रेस हैपेंड एंड द ड्रैंक आई। मैं 24 घंटे शराब पीता था। मैं 26 साल की उम्र में ए में आया था, और मैं स्कूल टाइम से ही शराब पीता था। एंड आप लोगों ने ये मौका दिया मुझे आज, थैंक्स यार। और जैसे कोई शायद आज पहली बार आया होगा या नई मीटिंग होगी, मैं भी ऐसे ही आया था। मैं बिल्कुल फिजिकली आई वाज ऑल ड्रेन्ड, एंड मेरे से चला ही नहीं जाता था। मैं तो इतनी 24 घंटे शराब पीता था, और मैं सोता नहीं था। मैं 3 साल सोया ही नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं क्या करता, मुझे ये होता था शराब पी के जो है, मैं आई विल ड्रिंक एंड दारू पी के मैं अ, मेरा दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं ना, ये बंद हो जाएगा, मुझे ये तो लगता है। और वो थॉट्स क्या बंद होते थे, ब्लैकआउट हो जाता था। एंड और मैं ए में आया, और मैं जब मैं आया था तो मैं फिजिकली मैं चल नहीं पाता था। आई वाज नॉट एबल टू मूव, बिकॉज मैं चल नहीं पाता था, क्योंकि मैं 24 घंटे शराब पीता था और मेरे घर में शराब अवेलेबल थी, बट इतना पीना भी अलाउड नहीं था। और अलाउड तो था क्या नहीं, मतलब मेरी मदर तो हमेशा, माई मदर यूज मतलब माई मदर यूज टू यू नो say and tell me not to drink and all that, because mere everybody drank once upon a time in my family, and my mother didn't like it because मैं बहुत शराब पीता था। एंड स्कूलिंग भी ऐसी ही थी, फ्रेंड्स वगैरह सारे जो थे। I studied in a very very good school of Delhi, top school of Delhi and all, my background was very good and all that. But it didn't matter, because I was an alcoholic, because I drank too much and my personality changed when I drank. मैं शराब जब पीता था, मेरी पर्सनैलिटी बदल जाती थी। और यहाँ मैं ए में आया, 26 ईयर्स का था, 2006 या 7 की बात है। एंड मैं, मेरे पेरेंट्स लेकर आए मुझे, मेरी मदर को मैसेज मिला। और मैंने मैंने यहाँ पे देखा, लोग बैठे हुए थे, somebody was talking about God. My first sponsor, he was talking about God. मेरे को वो याद है, I am a God's child and all that, उन्होंने बोला। स्पॉन्सर तो खैर बाद में बनता है। मुझे थोड़ी बहुत बातें याद रही, किसी ने मेरी लाइफ स्टोरी शेयर करी। तो उसने स्टोरी जो शेयर करी, उसने करा मैंने चोरी करी, मैंने ये बेचा, मैंने वो, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया उन सब चीजों से। अब मुझे वर्ड्स पता, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल दैट। अब मुझे उस टाइम वर्ड्स नहीं पता थे, बिकॉज मैंने कभी, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी थी कभी चोरी करने की, पर मैंने उससे सीख लिया कि चोरी कैसे करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मीटिंग्स के अंदर ना, आई हैव टू टॉक अबाउट रिकवरी, यू नो तो I have, when I share my experience, I talk about, what happened when I was drinking, how was my life when I was drinking and what happened to me. I was a drunk. I was always a drunk, because when I drank, you know, to drink. मेरे को कभी ये नहीं हुआ कि मैंने थोड़ी सी पीनी है या कम पीनी है, या जैसे मैंने कई बार लोगों को सुना है कि वो कहते थे कि हम ठेके पे जाते थे सोच के कि कम। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि मैं कम पीने की सोच रहा हूँ। आई ऑलवेज यार दो चार, मतलब आई विल हैव दो चार बियर शेयर पी लेंगे या विस्की उसकी पी लेंगे एंड ऑल दैट। और बड़ा नॉर्मल था, क्योंकि सोशली एक्सेप्टेबल है। अल्कोहल, यू गो टू अ क्लब, यू गो टू अ पार्टी, एवरीवेयर यू फाइंड अल्कोहल। आई एम अ दिल्ली बॉय, मैं दिल्ली का लड़का हूँ। एंड born and brought up in Delhi, so it was very normal and top school and all that stuff. और यहाँ पे लोग भगवान की बात कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, somebody was talking about, सब कोई कह रहा है बीवी भाग गई, हा हा हा, बीवी ने भगा दिया, हो। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या कह रहा भाई। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मैं आता रहा ए के अंदर, बट मीटिंग्स में कर रहा था, और मेरी शराब बंद हो गई।
तो मेरी जब शराब बंद हो गई तो थोड़े दिन के बाद ही मैंने कहा यार मैंने बहुत पैसा वैसा खराब किया, आई हैड अ ह्यूज बिजनेस, माय फादर हैड अ ह्यूज बिजनेस एंड मैंने बहुत पैसा वैसा, एंड आई वांटेड टू स्टार्ट अप विद दैट वर्क एंड ऑल दैट, एंड आई थॉट कि यार मैं अब काम करूंगा, आई वांट टू मेक मनी एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मेरा काम वाम तो नहीं शुरू हुआ, बट व्हाट हैपेंड वाज मेरे फादर के कोई दोस्त थे, उनकी डॉटर का कोई काम था, एंड उन्होंने मेरे को वहां बात करा दी, तो आई स्टार्टेड विद सम जॉब। तो वो जो जॉब थी वो दैट वाज एन इवेंट कंपनी, वी वर बेसिकली इनटू वेडिंग, सम शादी वादी या कॉर्पोरेट इवेंट्स करते थे, और वो तो शराब तो मुफ्त है वहां पे शादियों में तो, और हाई प्रोफाइल इवेंट्स थे मेरे सारे, मतलब टॉप लेवल के, और वहां तो मेरे को ऐसी लगी शराब की, जितनी मैं पीता था, और मैं ए में आ रहा था, उससे ज्यादा लग गई मेरे को शराब, मैं तो मतलब, एंड वहां कुछ पंगा हुआ, और वो जॉब वॉब चली गई मेरी एंड ऑल दैट, एंड मैं मीटिंग्स आने लग रहा था, जा रहा था, बट मेरी ना शराब मेरी बंद नहीं हुई थी, मेरे पे वो ग्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे को बातें नहीं समझ आती थी, मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता था किसी से, क्योंकि मैंने दारू पीते हुए जो है ना लड़ाई झगड़े करे थे, पंगेबाजियां करी थी, आई वॉज वेरी, मतलब मेरे अंदर हमेशा वो फाइटिंग स्पिरिट रही है लाइफ की ना, तो आई वाज अ वेरी फाइटर टाइप एंड ऑल दैट, डरना नहीं किसी से एंड ऑल दैट स्टफ, बट 16-17 साल में मुझे याद है कि पता नहीं कहाँ से मुझे घबराहटें शुरू हो गई, मैंने बहुत अर्ली स्टेज में 14 साल में, 13-14 साल में शराब पीनी शुरू करी थी, मैंने ड्राई ड्रग्स करी है फिर शराब पी है, और मेरा प्राइमरी जो है वो अल्कोहल ही है, और वो मुझे फील होता था कि मेरे अंदर कुछ खालीपन आ गया है, आई कुड नॉट, बाद में पता लगा था वो अबैंडनमेंट होता है सारा, बचपन में बहुत सारे सीन ऐसे हुए बिकॉज घर छोड़ना पड़ा एंड ऑल दैट, तो और ये स्टोरी रही, और ए में आया, और फिर थोड़े टाइम शराब पीता था, फिर मेरे माय माय मेरी माँ तो, बिकॉज मैं एक ही बेटा हूँ, इकलौता लड़का हूँ, तो माँ बाप को तो होता ही है नेचुरली, और मैं बड़ा एग्रेसिव भी रहा हूँ अपने जमाने में, एक टाइम में बहुत लड़ाई झगड़े मैंने बहुत फुल ऑन करे हैं, मतलब फुल पावर ट्रिपिंग थी मेरी एक जमाने में ना, बहुत तगड़ी वाली, और नशा जो था वो सोने पे सुहागा होता था, उसका मेरा एक बैकग्राउंड है ग्रैंडफादर का साइड का, तो वो अलग कहानी है, बट और नशा शराब पीना उस पे सोने पे सुहागा, और बात किसी की माननी नहीं है कि बिजनेसमैन का बेटा हूँ और पैसे मेरे पास खूब है, और नजर भी आ रहा है कि दारू मार रही है पर बंद ही नहीं हो रही, अब क्या कर सकते हैं, ये में भी आ गए, ज्ञान भी मिल गया, 12 कदम की बातें भी हो गई, पीपल वर टॉकिंग अबाउट गॉड, भगवान की भी बात हो रही है, पर दारू तो बंद नहीं हो रही ना, इसका कैसे बंद करें, ये कैसे बंद होगी, एंड फिर मेरा ऑन ऑफ चलता रहा, 4-5-6 महीने में पीता था, 2 महीने में, 1-2 महीने में रिहैब जाता था, फिर मैं बाहर आता था, फिर ये 5-7 महीने, 4-5 महीने नहीं पीता था मैं, और फिर मैं रिहैब जाता था, फिर मैं आता था, ऐसे चलता रहा मेरा 4-4.5 साल का मेरा ये सफर रहा है का, और मैं ना इस सफर में जो था और डैमेज होने लग गया, जितना मैं डैमेज्ड आया था, क्योंकि मैं इमोशनली डैमेज हुआ था, और किसी ने मुझे बाद में बताया था, मेरे को याद नहीं कौन है वो, कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस इन द हेड एंड अल्कोहल इन द बेली इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, आपके अंदर ज्ञान जा रहा है और आप शराब पी रहे हो, वो आपको पागल कर देगा। तो आखिरी बार जब मैं एडमिट हुआ था, तो मतलब बहुत ही बुरा टाइम था वो, और मेरा जहाँ पे एडमिट हुआ था वहां पे 16 पागल थे, मतलब 16 पीपल वर फुल मैड, तो मेरी वो कंडीशन हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे आसपास हो क्या रहा है, मैं हेलुसिनेट करने लग गया था, मेरे को आई यूज्ड टू सी पीपल हु डाइड, माय ताया जी, ही डाइड ऑफ अल्कोहल, माय ग्रैंडफादर ही डाइड ड्रिंकिंग, माय ताया डाइड ड्रिंकिंग, एंड माय grandmother died because of my because that pain of my maybe she died, I don't know exactly, but what I presume, मैं जो समझता हूँ कि मेरे 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 ताए की मौत के बाद मेरी दादी को वो गम लग गया, क्योंकि बड़ा मेरा ताया बड़ा था घर का,
वो भी शराब पी के मरा, सिरोसिस से मरा था, जॉन्डिस हो गया था। और मेरी दादी भी गई, तो मुझे वो नजर आने लग गए, मैं हेलुसिनेट करने लग गया। एंड मुझे वो शराब पी के मुझे नजर आते थे सामने की, वो सामने खड़े हैं, तो मेरे अंदर भी वो बड़ी पेन आ गई थी। घर में डेथ्स देखी, बहुत सामने से देखी हुई मैंने मौतें। और अभी 2 साल पहले मेरे ब्रदर की, बड़े भाई की भी मौत हो गई शराब पी के। And that was another loss in our family of because of alcohol. And that is why I say it is a grace for me that मेरी शराब, मैं सबसे ज्यादा नशे करता था, मैंने रिहैब्स करे हुए हैं। एंड मैं रिहैब्स के भाग गया, मैंने रिहैब तोड़े, मैं कस्टडी में रहा हूँ, पुलिस कस्टडी से तोड़ के भागा। और मैंने बड़े पंगे करे यार, बड़े। मैंने शराबियत में, मतलब मेरे को तो भगवान ने बचाया है, मेरे को तो कोई इंसानी ताकत बचा ही नहीं सकती। मैं लड़ाई झगड़े ऐसे ऐसे करता था, मतलब बता नहीं सकता मैं अपने बारे में। मेरे चेहरे से देखने से लगता ही नहीं मैं क्या बनता हूँ। और मेरे पे तो परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत बड़ी मेहर। और मैं तो, क्योंकि ये तो कोई ऊपर से आवाज किसी ने मेरी सुनी, और मेरा मेरा नशा और मेरी शराबें बंद हो गई। मेरे को याद है, मैं जब ये रिहैब और ये सब करके परेशान हो गया था, क्योंकि मैं एक ही दिन शराब पीता था तो मेरे को रिहैब में डालते थे, तो 2-2.5 महीने के लिए। और मेरे पे पुलिस केसेस लगे हुए थे, मेरे पे केस चल रहे थे। अनफॉर्चुनेट कुछ हो गया था मेरे से, कुछ नुकसान मैंने बहुत बड़ा कर दिया था, उसका मेरे पे केस चल रहा था। 16 साल मेरे केस चलते रहे। 9 विटनेस थे मेरे अगेंस्ट, मुझे बड़ा डर लगता था मुझे जेल ना हो जाए। यू नो मेरे हाथ में, मतलब बिकॉज मेरे से नहीं हुआ, मतलब गलती से मेरे से कोई बंदा मर गया था। समबडी डाइड बिकॉज किसी की मौत हो गई। मेरे अंदर वो बड़ा दुख था यार। मैंने कहा यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मेरी क्या जिंदगी हो गई है, मैं क्या करता जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं उसकी वजह से बड़ा दुख में चला गया कि यू नो एंड मुझे याद है मेरे वकील कह रहे थे कि भाई साहब आप ना उन लोगों की, जिसको आपने, मतलब जो चला गया बेचारा, उसकी आत्मा से माफी मांगो। और मैंने कोर्ट में यही किया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दे। और मुझे रोना नहीं आता था, मैं बड़ा ना, आई वॉज वेरी अग्रेसिव एंड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, कुछ भी कर देता था मैं। मेरे खड़कती है ना खोपड़ी, तो मुझे आंखों में ना नमी आ गई। मैं जब कोर्ट में खड़ा था अपनी, मैं पेशी पे था, जब मेरी पेशी थी, तो मैं कोर्ट में था एंड मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, मैंने कहा सर मेरी आंखों में कुछ गीला गीला हो गया। तो उसने कहा तेरे को रिग्रेट हो रहा है जो तूने करा है जिंदगी में। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा। तो मैं कोर्ट में था, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला कि भाई बाहर जाके जो है अपना पुराने वाले मालिक को माफ कर दे, जो हुआ गलती हो गई उससे। तो मैंने बाहर गया, मैं कोर्ट की पार्किंग में, मैंने हाथ जोड़े ऊपर देखे, मैंने कहा भगवान तू जहां भी है, मुझे तो पता नहीं तू कहाँ है। तो मैंने कहा उसको, मालिक को माफ कर दे, उसने गलतियों से चीजें करी। ये बातें सब मैं रिपीट करता हूँ तो मेरे को फिर से वो, आई रीलिव ऑल दोस थिंग्स आई। तो मतलब मेरा ये सब चीजें चलती रही थी, मैं ए में आ गया था एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मैं एक दिन बहुत शराब पी ली थी मैंने, और मैं रिहैब कर चुका था, कर रहा था। मैं रिहैब से भी भाग जाता था, हाथ नहीं आता था, मैं थक गया था, मैं हार चुका था अपने आप से, मैं थक चुका था। तो मैं ऐसे ही जा रहा था, मेरे पास एक फोन पड़ा था, मैंने नया फोन लिया था, ये कई साल पुरानी बात है, 12 साल हो गए, मतलब 11 साढ़े 11 साल हो गए, 11 साढ़े 11 साल हो गए। तो मेरे पास एक फोन पड़ा था, तो मैंने वो फोन भेज दिया। बड़ा अच्छा फोन लिया था मैंने, ब्रांड न्यू अच्छा फोन आया था वो। तो वो भेज दिया था मैंने 1200 रुपए का। और सुबह सुबह मोबाइल की दुकान में, और जाते हुए मैं गुरुद्वारे चला गया। गुरुद्वारे पे मैंने हाथ रखा, मत्था, मतलब हाथ रखा, मत्था नहीं टेका, हाथ रखा। और मैंने कहा बाबा जी मेरे से हो नहीं रहा, या तो मुझे ठीक कर दो या मुझे उठा लो। मैं ये जिंदगी जीना नहीं चाहता, अब मेरे से जी रही। तो मैंने उस दिन बोल दिया, मैंने कहा बाबा जी मेरे से जिंदगी जी नहीं जाती, और मुझे जिंदगी जीनी नहीं आती। मैंने कहा मैंने इतना दुख दिया लोगों को, और मैं मैंने कहा बस अब मेरे से नहीं होता। तो यार उसके बाद मेरा ऑब्सेशन चला गया। उसके बाद
मीटिंग्स गया, मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरे को शराब पीने का थॉट ही चला गया कि पीनी है। मतलब मैं बैठा होता था सोफे पे अपने कमरे में, मेरे कमरे में सोफा होता था, मैं बैठता था और मुझे होता था सब कुछ तो तूने बर्बाद कर दिया, सब कुछ तूने खत्म कर दिया, यू नो सब कुछ बेच दिया, गाड़ियां बेच दी, सब कुछ खत्म हो गया था, कुछ भी नहीं था मेरे पास, यू नो थोड़ा बहुत मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह थी और घर का पैसा था, वो तो पेरेंट्स के पास था। तो मैंने कहा तूने सब बर्बाद कर दिया भाई। तो मेरे अंदर से बात आती थी कि यार ये क्या कर रहा है, तू पी के मर जा। मेरे अंदर से आवाज आती थी कि तू पी के मर जा, तेरे को पीने का कोई फायदा नहीं है। पर पता नहीं क्या ताकत थी, मेरे को याद है मेरे ना कमरे में उस पे मेरे अलमीरा के ऊपर ना वो पोस्टर लगा होता था, जस्ट फॉर टुडे, यू नो। तो जब मुझे ये थॉट आया ना, एक बार मैं उठने लगा और मुझे फील हुआ कि मेरे हाथ किसी ने ना बांध दिए, मैं उठा नहीं पा रहा था सोफे से, मेरे को ऐसा लग रहा था मुझे कोई खींच रहा है। और ये मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ अपने बारे में, एक एक चीज बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ कि दुनिया में एक ताकत है, वो काम कर रही है भाई, ये सच्ची बात बता रहा हूँ। और उससे जो शिद्दत से मांगता है वो उसको मिलता है। ये मैं अपने बाप की कसम कह रहा हूँ, अपनी माँ की कसम, अपनी सुधार की कसम, अपने मेरा भाई चला गया उसकी कसम। इस दुनिया में एक ताकत है, वो काम कर रही है, और जब शिद्दत से मांगोगे वो जरूर मिलेगा। और मैंने इसके एग्जाम्पल्स देखे हुए। मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। दुनिया की कोई ताकत मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट नहीं कर पा रही। एंड तो मैं उस रूम में बैठा था, तो उस पे पोस्टर लगा था जस्ट फॉर टुडे। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उसके आगे एडी लगा दिया, एडी, एडजस्ट फॉर टुडे। मैंने स्पॉन्सर को फोन किया, मैंने कहा सर मुझे फॉर्मूला मिल गया। तो वो कहता क्या? मैंने कहा एडजस्ट फॉर टुडे, आज के दिन एडजस्ट करना है बस। उसने कहा जस्ट, तो वो हंसा, बस खुश हुआ वो। उसने कहा ये साला पागल को क्या मिल गया नया। तो तो मैं तब से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर मेरी बड़ी पेन आई लाइफ में, क्योंकि पैसा नहीं था, घर वाले गालियां देते थे। नेचुरली यार जो किया था वो तो आना था वापस। बड़ी पेन आई सिस्टर के साथ, मेरी बहन के साथ। अ, छोटी थी मेरी तो, बट वो भी, उसने भी अपने भाई का अल्कोहलिज्म देखा था। तो मैं अकेला रहता था, बहुत साल अकेला रहा हूं मैं तो। बन नहीं, घर में बन नहीं रही थी, चीजें ठीक नहीं हो रही थी, खाना नहीं मिलता था। इतना पागलपन किया था। जब नशा बंद हुआ तो रोटी नहीं मिलती थी, एक ही टाइम खाना मिलता था। और पैसे खत्म हो गए थे, गाड़ी नहीं चली गई, गाड़ी भी चली गई थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, सब ले लिया था मेरे से। और पैसे देते नहीं थे। तो वो कहते थे कि जो करना है वो तू कर ले भाई, हमें तो पता है हमें क्या करना है। अब मैं लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे को लड़के को मिला ही नहीं कुछ, मैं तो पूरी जिंदगी लड़ता रहा। तो मेरी मदर कहती थी कि भाई तूने जो करना है कर ले। और मतलब कहने का कि तूने पीनी है तो पी ले, हम सेंटर डलवा देंगे तेरे को। और पीने का मेरा मूड नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं मर जाऊंगा पीऊंगा तो। मैं मरूंगा भी नहीं तो पागल खाने चला जाऊंगा, क्योंकि मैं पागल खाने हो आया था एक बार। और मुझे पता था, मैं जब शक्ल देखता था, मैं देखता था यार देखने में तो ठीक ठाक ही है, सुंदर है, सब कुछ है, सब कुछ गुड लुकिंग है और ये सब। मैंने कहा क्या हो रहा है जिंदगी में। बड़ी शर्म आती थी, बड़ी परेशानियां रही हैं, ये ए में आने के बाद की बातें हैं सारी। और मेरी मदर कहती थी कि भैया हमें पता है हमें क्या करना है, मैं पूरी जिंदगी के लिए तेरे को रिहैब में डाल दूंगी, और सब कुछ तेरी बहन को दे देंगे, और उसको जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम करेंगे, और उसके बाद वो करेगी। तो ये कहती थी मेरी माँ ऐसे। तो तूने जो करना है तो। पर मेरा मन नहीं था, मेरा मेरा ना मैंने बड़ी बेइज्जतियां करवा ली थी, बड़ी मेरी मेरी बेइज्जती ऐसे नहीं हुई कि मेरे को कोई रोड पे मारा या कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ। मैं गिरा तो मुझे याद भी नहीं कि मैं गिर गया हूँ, मुझे घर वाले बताते थे। मेरी मेरी ह्यूमिलेशन थी ये, सेंटरों में जाना, घर पे आना, गालियां सुनना, बदनामी कराना, बेइज्जती होना। अब बेचारे मेरे फादर क्या बोले यार, वो मेरे फादर इतने बड़ा बिजनेसमैन, और एवरीथिंग ही हैड, और लोग उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। और मेरी क्या गलती, मेरी शराबियत, मेरे को समझ नहीं आ रही मेरी शराबियत है, मेरी भी गलती नहीं थी। और
माँ मेरी बेचारी रोती थी, गालियां देती थी, लड़ती थी, जो भी करती थी। इतना ही कर सकती हो और क्या करती हो। घर में सारे शराबी, मतलब भाई भी शराबी, मैं भी शराबी, और मौतें हो रही थी, करियर खत्म हो गया था। तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो मुझे तो बोला था किसी ने, तो मैंने कहा मेरे को, मतलब अब ये बताते हुए बड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। मैंने कहा मेरे को 20 रुपए दे दिया करो रोज। मुझे किसी ने मीटिंग में बोला था भाई 20-50 रुपए लेके आ जाया करो। अपने को तो समझ थी नहीं, तो किसी ने बोला था 20-50 रुपए ले लिया करो, 10 रुपए किट्टी में डालने का। तो मैंने कहा 20-50 रुपए दे दिया करो यार, पैसे तो होते नहीं है। और फिर मेरी मदर मेरे को पैसे देती थी, 20 रुपए 50 रुपए, कभी देती थी कभी नहीं भी देती थी, कहती थी है ही नहीं। तो मैं बड़े टाइम मीटिंग पैदल गया, और मेरे पास आज से 20 साल पहले 2 लाख रुपया कैश हमेशा जेब में होता था, हमेशा। मेरे पास सारा कैश आता था। मेरे फादर के पार्टनर कनाडा में थे, तो सारा काम मैं संभालता था। अब वो बंदा जो 10-20-30 हजार 40 हजार रुपए रोज खर्च रहा है, 20-20 लोगों को शराब पिला रहा है, उसकी जेब में 20 रुपए रह गए। और वो भी 10 रुपए उसमें डालने किट्टी में, और भगवान की बातें चल रही है मीटिंग के अंदर, तो भाई वो क्या खाएगा। तो मैं उनको कहता था यार मुझे रजनीगंधा खिला दो एक भाई, ये भगवान की बातें कर रहे हो, मसाला तो खिला दो। तो खैर मेरी बड़ी लोगों ने हेल्प भी करी है, ऐसी बात नहीं है। बट मेरी जर्नी बड़ी मतलब पेनफुल थी। और जब मैं मीटिंग जाता था ना, तो क्योंकि मैं बहुत ऊंचे से गिरा था, ये नहीं था कि मैं नीचे था तो मैं ऊंचा उठा, मैं गिरा इतने ऊंचे से था कि मैं उठ ही नहीं पाया, और आज भी मैं उठ नहीं पाया। और यू नो तब तक जब मैं शराब पी रहा था, और तब तक मेरा बिजनेस खत्म हो गया, मेरा सारा बिजनेस खत्म हो गया, क्योंकि मैं ही था संभालने वाला। और सब खत्म, टोटल डिस्ट्रक्शन हो गई, सब कुछ बंद हो गया काम। मेरी एक प्रॉपर्टी दुकान मेरी बची थी, और उस पे मेरे लड़के काम करते थे, बट मैं शाम को पैसे लेता था उनसे शराब पीने के। तो मेरे फादर ने वो भी बंद कर दिया। मेरे फादर ने कहा बंद कर दो, यहाँ से इसके सारे सोर्सेज काट दो, क्योंकि मेरी जेब में अगर पैसे आ जाते थे तो मैं तो खलीफा हूँ। फिर तो मैं पैसे, मेरी पैसे की बड़ी पावरफुल चीज थी। मेरे को भगवान ने आज भी उतना पैसा दिया नहीं। यू नो मैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह करता हूँ, सेल्फ हूँ, बट क्योंकि मैं बड़ा ऑब्सेसिव रहा हूँ। मेरे को ना कोई 10 रुपए की चीज अगर कोई 1000 रुपए की भी देगा ना, और अगर वो 2 साल पुरानी, और मेरा अगर ऑब्सेशन हो गया ना, मेरा बन गया, तो मैं वो 1000 रुपए की खरीद लूंगा। मैं ऐसा करता था। तो मेरे को परमात्मा ने वो नहीं दिया, माल नहीं दिया। हाँ, मतलब एसेट वगैरह है मेरे पास बहुत, बट लिक्विड मनी नहीं है बहुत सारा। मेरे पेरेंट्स के पास है, बट मेरे को शर्म आने लग गई यार, मैं मांगता नहीं। तो शर्म आ जाए ना, तो वही सुधार है। तो मैंने खुद करना शुरू किया। एंड बस वही 3-4 मीटिंग आ रहा था, शराब बंद नहीं हो रही थी, तो मीटिंग में एक बार शेयर करा, पैदल जाता था मीटिंग, बड़ा दर्द आता था भाई, कौन पैदल जाएगा यार। 15 साल की उम्र में 6 लाख रुपए की गाड़ी थी, 2 गाड़ियां थी मेरे पास। 30 ईयर्स में मैं बस में चढ़ गया। मेरे को बस में चढ़ना नहीं आता था। मैं पहली बार जब बस में चढ़ा, मुझे याद है, मैं जब बस स्टैंड पे गया, मुझे डर लग रहा था कोई मेरा यार दोस्त ना मिल जाए, यहाँ क्या कर रहा है खड़ा होके। फिर अल्कोहलिज्म के टाइम तो मैं रिहैब अंदर बाहर कर रहा था। अब मैंने कहा यार बस में आता ही नहीं था चढ़ना, कभी क्या बोलना है क्या नहीं, जो भी मतलब सीख लिया। वो टिकट देखी किसी को लेते हुए, 5 रुपए की टिकट ली। और कभी कभी पैसे नहीं मिलते थे बहुत टाइम, गुस्सा आता था घर वालों को, पैसे दे दो यार, 1000 रुपए दे दो, 500, वो देते नहीं थे। तो गुस्सा नहीं आता था, तो पैसे नहीं लेता था, तो पैदल चला जाता था। उससे अच्छा वो पैदल चलने की आदत बढ़, मतलब मैं 43 का हूँ, बट मैं ना फिजिकली आई एम गुड, बिकॉज आई गो आउट फॉर रन एंड वॉक एंड ऑल दैट। उससे आदत पड़ गई पैदल चलने की। बहुत मीटिंग्स पैदल गया हूँ बहुत टाइम, बट दैट टाइम वाज वेरी पेनफुल यार। मेरे को याद है इंटर ग्रुप होता था हमारे नेहरू नगर, मैं अपने घर से नेहरू नगर तक पैदल जाता था, और मेरे को शर्म आती थी, मैं किसी से 10 रुपए नहीं ले पाता था, क्योंकि यार 10 रुपए दे दो बस में चला जाऊंगा, बिकॉज शेम। इतने सारे पैसे कैसे मांगू, किससे मांगू, मेंबर से मांगू, किससे मांगू, बोल ही नहीं पाता था दिल की बात। और मेरे पास एक लिवाइस की जीन्स है, मेरे पास एक डेनिम थी लिवाइस की, और एक रीबॉक के शूज थे, और एक टी शर्ट, बस यही बचा था, और कुछ भी नहीं था, सब कुछ
खराब हो गया, क्योंकि मेरे दोस्त कहते थे यार पैंट वैंट पहन लिया कर, कुछ खरीद ले, ये है वो है। मैं कहता था ले लेंगे यार, जेब में कितने भी पैसे पड़े हो, मैं सबकी शराब पिया था। मैं कहता कल आ जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, पैसा बहुत है, ये जो भी। और मीटिंग में मैंने एक बार शेयर करा, मैंने कहा भगवान मेरे को ड्राई रंग की कर दो, यू नो। तो वो मीटिंग में हो जाता है तथास्तु, मैं तथास्तु हो गया। मैंने स्टेप्स नहीं करे, मैं 3.5 साल सोबर हो गया। मतलब उससे पहले जब मैं मीटिंग में, मैंने गुरुद्वारे में मत्था टेका, ये करा वो करा, उसके बाद मैं मीटिंग गया और हिल गया था मैं। इस टाइम मेरी शराब बंद नहीं हो रही थी, मेरे बात जो आ रहे थे वो सोबर हो रहे थे, बहुत टाइम हो रहा था, मेरी बंद नहीं हो रही थी, मेरा दिमाग हिल गया था। मेरे को खुंदके पड़ी थी अपने फादर से, घर वालों से, रिजेंटमेंट। मेरा मेन जो प्रॉब्लम थी वो रिजेंटमेंट थी, खुंदक हो जाती थी मुझे, गुस्सा गुस्सेल था मैं बचपन से, लेकिन मेरा चाइल्डहुड ऐसा रहा है मेरे हिसाब से, चीजें नहीं हुई, घर छोड़ना पड़ा, तो खुंदक ही पड़ा था। तो पर्सनैलिटी चेंज हो गई, अब शांत हो गया, पंगे नहीं लेता। नए नए बच्चे जो आते हैं ना बाहर, और भी मीटिंग में और ये वो, मुझे कहते हैं, मैंने कहा यार मैंने किया इतना है, मुझे पता है गलत चीज का गलत नतीजा होता है, क्योंकि मैं करके आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैंने किताब में पढ़ा हुआ है। तो मैंने मीटिंग के अंदर, चलती हुई मीटिंग में सर्जिकल ब्लेड मार लिए अपने। मैंने पता नहीं किससे, मतलब मेरे को याद है नाम तो उनका, पर उन्होंने मुझे बताया था कि तूने मेरे से पैसे लिए थे, बट मैं नाम मीटिंग में लूंगा नहीं। आ, तो मैंने उनसे 2 रुपए लिए शायद। अब मेरा दिमाग कैसा था, क्योंकि मैं प्लेट्स ब्लूड सैडिज्म बड़ा सा मेरे अंदर बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड, तो मैं ये सब करता था बहुत साल से। तो मैं कहीं गया होऊंगा किसी केमिस्ट शॉप पे, मैंने ब्लेड लिया और मैंने मीटिंग से पहले ब्लेड मार, मीटिंग चलती हुई मीटिंग में ब्लेड मार लिया, नशे में था मैं। वो मेरी पट्टी वट्टी लगाई एक मेंबर ने, एंड बड़ी, फिर मैं 3-4 दिन घर, मेरा बहुत पेन, मेरा फिर मेरा मन नहीं था ये में आने का। मैंने कहा यार ठीक तो होगा। मेरा एक दोस्त है ये का ये, उसने कहा मीटिंग तो आ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तू आ। आज भी मेरी बात होती है, हम 10-12 साल से, 12-13 साल से 10-12 साल से जानते हैं उसको। सुबह भी फोन पे बात हुई थी उसकी। तो आ गया मैं उसके कहने पे, तो मतलब कहने का गॉड वर्क्स थ्रू पीपल, भगवान के थ्रू ही काम करता है, फिर स्पॉन्सर्स बने, फिर ये बने। मैंने मीटिंग में शेयर किया था, भगवान मेरे को ड्राई ड्रंक ही कर दो यार। मैंने पढ़ा था ड्राई ड्रंक होता है व्हाइट निपल सोब्राइटी, आप शराब नहीं पीते, वही हरकतें करते हो जो पीते हुए करते। तो वो तथास्तु हो गया, मैं सोबर हो गया। लड़ाई झगड़े हुए, ये हुआ वो हुआ, घर में ये हुआ। 1.5 साल बाद मेरी कंडीशन चेंज हो गई, घर में मेरे को पैसे मिलने लग गए। मेरे को 10-20-50 हज़ार रुपए जितना मैं मांगता था मुझे मिल जाता है, क्योंकि मैं अब सोबर हो गया था। पहले मैं 4.5 साल सोबर नहीं हो रहा था। तो मेरे पेरेंट्स को नजर आ गया 1.5 साल बाद कि अब ये शराब नहीं पीता, एंड ही इज गोइंग फॉर मीटिंग्स एंड डूइंग रिकवरी एंड ऑल दैट स्टफ। और मेरे दोस्त, मेरे ए के मेंबर्स मेरे घर आते थे, खाना बनता था, पराठे, ये वो, मटन शटन, सारे मेरे यार दोस्त जो ए में थे मेरे शुरू के टाइम के, वो सारे आते थे। तो मेरे पेरेंट्स को हो गया था कि अब ये शराब नहीं पिएगा, और मेरा भी ऑब्सेशन चला गया था। और मैं व्हाइट नकल सोब्राइटी मैंने कभी मीटिंग में मांग ली थी कि भैया मेरे को ड्राई ड्रंक कर दो। मैं ड्राई ड्रंक 3-3.5 साल पैसे उड़ाने, शॉपिंग करनी, ये करना वो सब कर लिया। 3-3.5 साल बाद क्या हुआ कि मेरे को मेरी एक ही मेंबर से बात होनी शुरू हो गई। वो दिल्ली आई थी मीटिंग, पंजाब बाहर रहती थी, तो वो दिल्ली आई है, वो उससे मेरी हेलो हाय हुई, ये हुई, बात हुई, और मेरे दिमाग में चल गया, मैंने कहा शादी करूंगा, आई टू गेट मैरिड नाउ, आई हैव टू गेट मैरिड। और प्रोग्राम किया नहीं था, स्टेप को कुछ पता नहीं था, इंस्टिंक्ट्स विंस्टिंक्ट्स कुछ नहीं पता था, और उसने बातें बातें करी, मैं उसकी बातों में आ गया। और उसने बड़ा अच्छा बताया बिजनेस करती हुई, मैंने शेयर करा हुआ है शायद पहले, तो ये वो मुझे मुझे लगा ठीक है यार, नॉर्मल होती होगी, मुझे क्या है, ये सब चीजें ज्यादा। बातचीत हुई, शी टोल्ड मी हाउ टू कम टू दिल्ली एंड ऑल दैट। वो आ गई दिल्ली विल्ली, मतलब बाहर एक दो बार खाना वाना खाया, डिनर शिनर किया साथ में, बात अच्छी करी, उसने मुझे हेल्प करी, एंड मुझे ये थॉट आया कि जो आता है शराबी को कि रिलेशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ, एंड मैंने कहा शी विल हेल्प मी आउट विद थिंग्स एंड ऑल दैट। और बाद में जब शादी हो जाएगी तो फिर माँ बाप को ये हो जाएगा, चल अब सेटल डाउन हो गया, वी विल गिव हिम थिंग्स एंड मनी एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने कहा खुद भी कुछ कर लेंगे तब तक, बिजनेस बिजनेस, that till that time she will support me and all that। अब दिल्ली आई वो, बातचीत हुई 2-4 बार, देन we went out and all that stuff, वो things started happening। और उसका फिर बोला एक बार, आई वांट टू कम टू दिल्ली एंड सेटल डाउन। तो मैंने कहा ठीक है आजा, साथ रहते हैं, मेरा भी ज्यादा सीन तो है नहीं कहीं घर वर में इतना, क्योंकि मेरे को अटैचमेंट तो थी नहीं, शराबी आदमी हूँ, तो मेरे को कोई अटैचमेंट ज्यादा थी नहीं किसी के साथ।
तो मेरा ये था ठीक है, आई विल गेट आई विल हैव फन एंड ऑल दैट, I'll live with a woman, I'll get married to her, tomorrow I have to get married to her and all that, so we'll be together and all that। क्योंकि नशा कर रहा था तो रिश्ते भी, रिलेशनशिप नहीं था, औरत के साथ कोई रिश्ता बना नहीं था किसी के साथ। एक आध के साथ कभी बना था तो बना था, नहीं तो ज्यादा मेरा अफेयर्स थे नहीं। मतलब मैं जब बहुत अपनी पीक पे आया था अल्कोहलिज्म की, तो मेरे रिलेशनशिप खत्म हो गए थे सारे। मेरे से कोई बात ही नहीं करता था, यार दोस्त तो भाग जाते थे क्योंकि मैं एग्रेसिव हो जाता था। जो भी चीजें, मैंने बहुत चीजें करी, तो वो आ गई। और दिल्ली आ गई। अब मुझे नहीं पता था क्या सीन था उसका, मेरे को नहीं पता था। वो जो बोल रही थी, मैं फेस वैल्यू पे उसकी बातें सुन रहा था, और मेरे को नीड थी, फिजिकल नीड थी, इमोशनल नीड थी। एंड शी वाज वेरी नाइस टू मी इन द बिगिनिंग, एंड शी यूज्ड टू सेंड गिफ्ट्स फॉर मी एंड ऑल दैट। कभी सेल फोन भेज दिया, कभी कुछ। और मेरे को बड़ा लगता था यार, ये स्पेशली क्यों कर रही है मेरे लिए, आई डोंट नो। एंड वो जब आई और मैं आई लेफ्ट माई हाउस, मैं घर पे बोल के चला गया अपनी मदर को, पैसे लिए, मैंने कहा मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ। तो मैंने झूठ बोल दिया अपने आप से, और वो सबसे बड़ी गलती हो गई मेरी जिंदगी की। और मैं लिव इन में चला गया उसके साथ, एक ही मेंबर थी। एंड मैं थोड़े टाइम उसके साथ रहा, महीना भर। एंड तो उसने अपने बारे में मुझे कुछ बताया, अपना कुछ पास्ट बता दिया उसने। वो पास्ट क्या था, मतलब वो कनेक्टेड थी, बट शी टोल्ड मी कि ये मेरा पास्ट है ये। मैंने कहा यार तू तो मेरे से झूठ बोल रही थी। मेरे तो पैर के तले से जमीन चली गई। मतलब मैं तो इतना इमोशनली, मतलब एफअप हो गया। और मैंने कहा यार तू तो मेरे से पूरा इतने टाइम, तू 6 महीने से मेरे से बात कर रही है, एंड यू वर टेलिंग अ लाई टू मी ऑल द टाइम। यू आर लिविंग अ झूठी जिंदगी। और मैंने 1 महीने के बाद अपना बैग पैक किया, और मैं चला गया अपने घर। और उसके फोन वोन आया, ये है वो है एंड ऑल दैट, कि आई वुड मीट यू एंड ऑल। और मैं मिला उससे। तो हमारी GK2 मीटिंग होती है, GK2 मीटिंग के बाहर, आर्य समाज मंदिर के बाहर उसने ग्लास तोड़ा गाड़ी के अंदर, और अपने ग्लास मार लिया। उसकी पिचकारी निकली, मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा मेरे पे तो केसेस चल रहे थे उस टाइम। और भैया किसी को आप मरता हुआ थोड़ी देख सकते हो, एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो यू विल नॉट लाइक। एंड मेरे को फीलिंग्स तो थी उसके लिए, बट मैं उसका कूड़ा थोड़ी लेने, आई वाज नॉट हियर टू टेक हर बैगेज। एंड मुझे समझ आ गई दैट दिस शी इज यूजिंग मी। मुझे ये बात समझ आ गई, तो मुझे यूज कर रही थी, ये अच्छी अच्छी बातें करके, फेक करके एंड ऑल दैट। और मैं फिर उसको ले गया एक हॉस्पिटल, नर्सिंग होम ले गया, पट्टी वट्टी कराई। उन्होंने बोला ये पुलिस, मैंने कहा नहीं चोट लग गई वो। और मेरे से पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती मेरे से हो गई कि मैं रुक गया, सिर्फ इसलिए रुक गया कि मेरी वजह से कोई मर ना जाए। और भाई साहब उसने मेरा जो जीवन खराब किया उसके बाद, मैं बता नहीं सकता। ओ हो, वो तो भाई साहब भगवान ने मेरे को निकाल लिया उससे। ऐसा हालत, क्योंकि उसका इतना बैगेज था लाइफ का। एंड शी यूज्ड टू एंजॉय टेलिंग ऑल दैट स्टफ टू मी, आई यूज्ड टू फील सो एफ अप इन माय हेड। मेरे को ऐसा लगता था यार क्या बोल रही है भाई, ये औरत लड़की है, ये क्या बातें कर रही है भाई, मेरे से मत बोल, डोंट टेल दिस शिट टू मी। और मेरे को, मैं स्पॉन्सर को रोज फोन कर रहा हूँ, सर मैं फंस गया। अच्छा, मैंने अपने स्पॉन्सर को बोला था ये बात, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे एक लड़की है एंड ऑल दैट, एंड प्लीज उसकी हेल्प करो। तो उसने मुझे मना किया था, भैया आई डोंट स्पॉन्सर वुमेन, यू नो। अब उसको पता था उसके बारे में पहले, क्योंकि वो दुबई शुबई गया हुआ था, तो वो उसने अपनी कहानी उसको सुना रखी थी। तो उसने बोला कि भैया आप मीटिंग जाओ एंड मेरे को मत बताओ, क्योंकि बैगेज है यार, औरत का भी तो बैगेज है। शराबन औरत का बड़ा सॉलिड होता है। और वो सारा डंप कर रही थी मेरे पे। भाई साहब मेरी वो हालत हो गई, मैं खून के आंसू रो पड़ा। मैं घर आ गया अपनी माँ के पास, मैंने कहा यार मेरा तो जीवन और खराब हो गया। अब चक्कर क्या था कि मैं इंस्टिंक्ट ड्रिवन था, मैं ड्राई ड्रंक था, मैंने स्टेप्स नहीं किए थे, तो मुझे पता ही था कि मैं इंस्टिंक्ट ड्रिवन हूँ, मैं लस्ट की वजह से इसके साथ हूँ। मैं इसको प्यार व्यार नहीं करता। दिस इज बिकॉज ऑफ माई, बिकॉज आई हैव नेवर हैड दैट। मैं नशा करते हुए आई डिडंट गेट कोजी विद द वुमेन ना। तो मैं तो उसके चक्कर में घुस गया कि उसने मीठी बातें करी। फिर चक्कर ये, मेरा पास्ट ऐसा है कि मेरी मदर, बिकॉज आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ अल्कोहलिक्स एंड ड्रग एडिक्ट्स,
मेरी मदर मुझे प्यार नहीं कर पाई बिकॉज वो मुझे बचाने में लगी रही। तो मेरे को जिस औरत ने प्यार से रोटी खिला दी, मैं उसी का दीवाना हो गया। एंड उसको मैंने एज एन ए मेंबर सब कुछ बता दिया अपने बारे में। मुझे ए वाले बता देते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, बचपन ऐसा था, अकेलेपन में रहा हूँ। अब वो, अब पता नहीं खिलाड़न थी क्या थी, यार नो, मतलब अल्कोहलिक है, ड्रग एडिक्ट है, और वो भनक गई। मैंने उसको बताया था, उसने मेरे को, जानती थी कि साउथ दिल्ली रहता है, दिल्ली में है, प्रॉपर्टीज है, ये है वो है। अब क्या उसका सीन था, आई डोंट नो, बट मुझे समझ थी, ऐसा नहीं था कि मैं बेवकूफ था। मुझे पता लग गया था, क्योंकि जब वो कहती थी ना कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, तब मुझे समझ आता था कि कुछ ऐसी बात कर रही है। एंड और बाद में तो खैर सब कुछ पता लग ही गया था। एंड दैट वाज अ मेजर, मतलब मैं इतना स्ट्रांग था रिकवरी में उस टाइम, मैं बता नहीं सकता। और भाई साहब, मैं उसके साथ इन्वॉल्व जो हुआ ना, मेरे को खून के आंसू आ गए, क्योंकि उसका बैगेज ऐसा, उसने बात बताई, मैं शेयर नहीं करूंगा, बट मैं उसके साथ बैठ भी नहीं पाता था और मैं उससे अलग भी नहीं रह पाता था, बिकॉज मैं उस फैंटेसी में रहता था, दैट फैंटेसी ऑफ लव जो उसने क्रिएट करी थी मेरे अराउंड। एंड उस फैंटेसी में मैं रहता था, और मुझे वो प्यार की फीलिंग आती थी एंड ऑल दैट। एंड उसको लव बॉम्बिंग कहते हैं। देयर इज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कॉल्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उसको वो है। मैंने मेंटल हेल्थ पे पढ़ाई करी है, इसलिए मुझे पता है। तो उसको लव बॉम्बिंग कहते हैं। आप पहले प्यार से किसी को लपेट लो और फिर उसको रगड़ दो। अलग अलग स्टेजेस होती है उसकी। तो बाद में मैंने पढ़ा, तब मुझे, जब मैंने ट्रेनिंग करी अपनी, तो मुझे समझ आया। वो तो मैं ऐसा फंस गया उसके अंदर, अब मैं ना निकल पा रहा हूँ ना उगल पा रहा हूँ, मैं करूँ क्या? क्योंकि पहले ही चक्कू मार लिए, केस चल रहे हैं, पहले हाथ पे वो मार लिया शीशा। एंड वेरी प्रिटेंशियस, प्रिटेंड एंड ऑल दैट। और वो तो भाई साहब मेरा वो खराब हुआ इतना सीन। अब क्या होता था, वो खत्म हो गया, मैं निकल भी गया उससे एंड ऑल दैट। एंड मेरी किसी ने हेल्प करी एक, मैं निकल आया उससे। एंड कुछ टाइम के बाद, 8 महीने हो गए, 7-8 महीने, एंड मैं वापस इन्वॉल्व हो गया उसके साथ। और भाई साहब, वो दोबारा उसको मौका मिल गया। और क्या उसका सीन हो गया, मैं साइकोलॉजिकली ना प्रॉब्लम में आ गया, क्योंकि वो 3-4 दिन मेरे साथ रहती थी, घूमती थी, इन्वॉल्व करती थी, और उसके बाद सडनली फोन ऑफ कर देती थी, मतलब नंबर ब्लॉक कर देती थी। और मैंने जिन मेंबर्स से उसको मिलाया था, उनके साथ घूमने लग गई वो। उसमें एक मेरा स्पॉन्सर भी था, और वो घूमने फिरने लग गई और मेरे को पूरा डैमेज कर रही थी। और बड़ी बातें, सिंपैथी भाई लड़की को तो नेचुरली ज्यादा ही मिलेगी, और मेरी कोई सुन ही नहीं रहा था उस टाइम। मैं बोल रहा था, और मुझे कोई प्रूफ थोड़ी करना था किसी को। एंड लोग मेरे पीछे पड़ गए। एक ही मेंबर्स ही लड़ाई झगड़ा करने पे उतर आया, क्योंकि वो मेरे से मिलने आती थी, मतलब अकेले मिलती थी, और लोगों को बोलती थी कि मुझे स्टॉक कर रहा है, मेरे पीछे पड़ गया है। क्योंकि पहले मैंने उसको छोड़ दिया था, तो उसको बदला तो लेना था। तो मैं उसको बोलता था, भाई तू बदला ले रही है मेरे से, मत कर ऐसा, चल जो हो गया, तूने भी गलत किया। मैंने, बट शराबन को कौन बता समझा सकता है, वो तो पागलपन पे उतर है, तो शराबी को कौन बताएगा। बहुत लड़ाई झगड़े हुए, दिल्ली फेलोशिप की तो ऐसी तैसी हो गई, बड़ा बुरा हाल हुआ। क्योंकि वो जाती थी मेरे साथ, रहती थी, मेरे अंदर वो क्रेविंग पैदा करती थी, और ब्लॉक करती थी, फिर मैं उसको ढूंढता था। एंड बहुत साल इसी चीजों में निकले। और फिर मैंने, और एक के मेंबर्स मेरे पीछे पड़ गए, लड़ाई झगड़े की बातें शुरू हो गई है वो। फिर मैं आ गया अपने रूप में, जो मेरा ट्रू सेल्फ है वो बाहर आ गया। खैर वो सारे भाग गए बाद में। और उस टाइम मैंने स्टेप वर्क, क्योंकि मैं इमोशनली इतना ड्रेन हो गया था, इतना मैं, मतलब मैं ऑब्सेसिव, क्योंकि मैं फिजिकल लड़ाइयाँ बहुत करता था, वंस अपॉन अ टाइम मैं ना लड़ाई झगड़े बहुत करता था। मतलब मेरे पास पूरी टोली थी, और मेरे किसी में भी घुस जाना, कितनी भी लड़ाई, कितना भी मार पिटाई कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब बंद होने से भी, पुलिस 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 से मैं कुछ नहीं डरता था किसी चीज। मुझे डर नहीं लगते थे इन सब चीजों से। मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था ना, क्योंकि मैं तो पागलपन में पैदा हुआ हूँ। मेरी पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, मेरे घर में लड़ाइयाँ, प्रॉपर्टी की लड़ाइयाँ, और शराबीपन, सब शराब पी रहे हैं, तो डर तो था ही नहीं। तो अ, तो हुआ क्या चक्कर की, तो लड़ाई झगड़ा हो गया, बड़ा पंगा शंगा, चलो वो तो सॉल्व हो गया।
और मैं ऑब्सेसिव हूँ, और मेरी खोपड़ी बिल्कुल खराब हो गई, और मेरे को ये हो गया, मैंने कहा यार मैं तो पागल हो जाऊंगा, या पता लगे इसको मार ना दूं मैं तो। मेरा तो दिमाग ऐसा खराब हो गया भैया, आपकी ईगो पंचर कर रही है वो, मतलब जिनकी आप शक्ल नहीं देखना चाह रहे, वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, फोन पे बदतमीजियां कर रहे हैं, आपको धमकियां दे रहे, यू नो तो। और मैं ऐसा था कि मतलब मेरे से तो दूर रहते थे लोग 10-10 फुट, क्योंकि मैं तो एकदम से हाथ छोड़ देता था, मैं डरता था नहीं। और अब ए वालों से थोड़ी लड़ोगे तुम, ए में तुम लड़ने थोड़ी आए, तुम सुधार के लिए आए हो, ये तो तुम्हारा फैलाया हुआ रायता है भैया, अब रायता तुम ही समेटोगे। तो खैर वो सीन खत्म हो गया, बट वो क्या हुआ कि मैंने कहा यार मैं नुकसान अगर कर भी दूंगा, मैं बंद हो गया, जेल हो गई, अगर मैं कुछ कांड कर दूं, मैं जेल हो गई तो जेल तो मैं ही जाऊंगा, इनका क्या जाना है। और मैं सुधार में जेल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता है लोग सुधार में, मेरा एक दोस्त जेल गया था सुधार में, 20 दिन जेल काटी थी उसने। और क्योंकि मैं उस कंपल्सिव हूँ, तो मैं जब झगड़ा करूंगा तो मैं नुकसान ना कर दूं, मोटा कुछ भी कर सकता है, अल्कोहलिज्म है भाई, शराबियत जो है वो शराब थोड़ी ना है, शराबियत तो अंदर है, एंगर। जैसे वो मेरे से रिवेंज ले रही थी और मेरी ईगो हिट हो रही थी, क्योंकि मेरे पीछे बंदे लगे हुए थे, वो मेरे को धमकी दे रहे थे, और मेरे अंदर है वो, तो फिल्म पिक्चर भी तो चलती है, वो मेरा बाहर आ रहा था धीरे धीरे। और क्या हो रहा था कि ओल्ड टाइमर भी जुड़ गए थे, वो भी अपना रूप दिखा रहे थे, दिल्ली के 2-4। तो मैं तो वो तो मुझे जानते नहीं, जो मुझे पुराने जानते थे वो तो पीछे हो गए सारे। तो मेरा जब वो बाहर आया तो वो भागे सारे के सारे, तुम तो बात। अब ये बेचारी अकेली रह गई, ये भी भाग गई, दिल्ली छोड़ गई, जहाँ रहती थी वहां भाग गई। और मैंने उस टाइम पे स्टेप वर्क कर लिया, मैंने अपने स्पॉन्सर को फोन किया, मैंने कहा भाई मेरे को स्टेप वर्क करा दो, नहीं तो मैं हिला दूंगा सब कुछ। और वो स्टेप वर्क करके क्या हो गया कि मैं शांत हो गया, मुझे पता लग गया कि ये एंगर का जो है ना, ये बाहर से है, अंदर कुछ नहीं लेके जाना तुमने। और मैंने राइटिंग खूब करी, और मैंने लिखा है, रिजेंटमेंट लिखा है, ये जैसे होता है ना रिजेंटमेंट, उसका नाम लिखा, ये लिखा, कॉज लिखी, और ऐसा करके। और बड़ा सीन हुआ था वो भाई, मतलब छोटे मोटे तो काम ही नहीं किए, सारे उल्टे और बड़े काम, मतलब क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ये हो गई थी, एक तो मेरे से उसने अमेंड्स करे, 9 स्टेप अमेंड्स, और मेरे पे 2 दिन पहले केस लगा दिया, कंप्लेंट डाल दी, पुलिस कंप्लेंट की, मैं स्टॉक कर रहा हूँ, स्टॉक क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे साथ तू घूम रही है रात को, यू नो और लोगों को कह रही है मैं तेरे पीछे पड़ गया हूँ, और वो लोग मुझे कह रहे हैं तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, मतलब मेरे ही दोस्त मुझे ही कह रहे हैं, जो मेरे को 15-16 साल से जानते हैं, वो मुझे कह रहे हैं तू उसके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने ही मिलवाया। मैंने कहा भाई तुम्हें मैंने मिलवाया है, तुम उसको कहा, वो तुम्हें कहानी सुना रही है, तुम मुझे सुना रहे हो, मेरे से तो रोज मिल रही है वो गेम भाई शराबन है। बड़ी बातें अब तो बड़ी अच्छी करती है, स्पिरिचुअलिटी और भगवान की, पहले भी यही करती थी। शराबी तो शराबी रहता है ना, अंदर तो शराबी आता है, ऊपर से तो मैं नकाब ओढ़ के जो मर्जी भगवान की बात बता दूं, 12 कदम तो मेरे को याद है। ज्ञान क्या करेगा, ज्ञान का प्रोग्राम थोड़ी जिंदगी जीने का है, यू नो तो जिंदगी कैसे जी रहा हूँ, तो मैं तो ड्राई ड्रंक था ना, क्योंकि मैंने तो मांगा था ना भाई कि मेरे को ड्राई ड्रंक कर दो, तो ड्राई ड्रंक ही तो था, ड्राई ड्रंक था। मैं शराब नहीं पी रहा था, औरतों का चक्कर था, पैसे का चक्कर था, वही मैं कर रहा था जो शराबी करता है, पैसा और औरत, वही था, औरत के चक्कर में फंस गया मैं। और जब मैंने स्टेप्स कर लिया, मेरे को 4-5 साल हो गए, मेरा कोई चक्कर चक्कर नहीं है इधर उधर, यू नो तो। और मैं किसी को प्लीज विलीज नहीं करता, ये मैं इतने साल सोबर है नहीं है, मेरे को प्रिंसिपल से काम है, आपसे कोई लेना देना नहीं है। ना मैं किसी को हाथ जोड़ता हूँ, ना मैं किसी को कहता हूँ वाह वाह शाबाश, ना मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ भाई मैं गुरुजी हूँ, तू, मैं शराबी हूँ तू शराबी है, मेरे स्पॉन्सर ने सिखाई ये बातें। 12 कदम पता है मुझे जीना कैसे, घर में शांति होनी चाहिए, मेरे को मिस्टर अल्कोहलिक्स अनोनिमस नहीं बनना, क्योंकि मैं बदमाशी तो करके आया हूँ भाई, मेरे को यहाँ बदमाशी थोड़ी करनी है। जो बदमाशी कर रहे हैं उनके घर ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें अपना परिवार देखना, अपना धंधा काम धंधा देखना। तो वो बड़ा मोटा पंगा हुआ, मतलब उसके बाद मैंने स्टेप वर्क करा, उसके बाद और फॉरगिवनेस मेरे से हुई नहीं, उसको मैं उसको माफ नहीं कर पाया, मैं पूरी दुनिया को माफ कर गया, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार करता था, मुझे उस पर बहुत विश्वास था, पर वो मेरे को धोखा दे रही थी, क्योंकि वो बीमार औरत है बहुत, शी इज अ वेरी वेरी सिक वुमन, गॉड ब्लेस हर। तो मैं उसको माफ नहीं कर पाया, बट मुझे एक बार मैं मेडिटेशन कर रहा था, और मैं रात को, मैंने है ना, कभी कभी मैं भगवान से जब बात करता हूँ, भगवान क्या है मुझे नहीं पता, पर कोई ताकत है जो दुनिया में काम कर रही है, जब मैं उसको बोलता हूँ
मैंने कहा भगवान मैं इसको माफ ही नहीं कर पाता यार, क्या चक्कर है ये। तो मेरे को रात को आवाज आई कि बी इंडिफरेंट विद हर। इंडिफरेंट का मतलब है कि तुम हो या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इंडिफरेंट हो गया, क्योंकि मैं अगर उसको गाली दूंगा तब भी उसको मजा आएगा, मैं उसको प्यार करूंगा तब भी उसको मजा आएगा। मैं 2 बार उसके पास गया, पहली बार जब मैं उसके साथ रिलेशनशिप में था तो मैं इमोशनली बिल्कुल आई वाज डेड। दूसरी बार जब मैं गया तो मेरा पुलिस का पंगा हो गया, 54 की कंप्लेंट डाल दी, पुलिस कंप्लेंट। पुलिस वाले मुझे कह रहे थे भाई साहब बच के रहना, और ठीक नहीं है, पुलिस वालों ने मुझे बोली ये बात, यू नो और सारे मेरे मेंबर्स ने बोली कि ये ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने बोली, मेरे स्पॉन्सर्स ने बोली। मेरा स्पॉन्सर कहता था तेरे को रोड पे ले आएगी, भाई वो करोड़ों की बातें करती थी। मेरी एक प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो कहती है बेच के इसको वहां पे मकान ले लेते हैं, 2-2.5 करोड़ का मकान, पहले मैं उसको लेके दूं। मेरे फादर को मैंने बोला जी मैंने मकान लेना है, मेरे फादर ने बोला कि भाई साहब जो औरत आपकी पहली प्रॉपर्टी बिकवा रही है वो आपको रोड पे ले आएगी। सेम बात मेरे स्पॉन्सर ने बोली। फिर मेरा एक स्पॉन्सर एक बार पीआई के ले गया, उसने बोला भाई ये मतलब खचरी है, मतलब इन द सेंस की यू नो तो बच दूर रहे, अब तू हो गया जो होना था, तो वट एवर। एंड मुझे समझ आ गया कि भाई तू अब बिल्कुल दूर हो जा, एंड यू डोंट हैव टू बी मिस्टर अल्कोहलिक्स अनोनिमस, जस्ट वर्क द प्रोग्राम आउटसाइड द रूम्स एंड हेल्प समबडी हु इज न्यू यू नो और ये भी मैंने ए में देखा था कि लोग शादियां कर लेते हैं, ये है वो, तो मेरे को भी यही हुआ, मैंने कहा कर लेते हैं शादी, है सबकी पेन होती है, सब परेशानी से है, बट सम पीपल हैव, जब बिग बुक में लिखा ना हाउ इट वर्क्स में कि पीपल हैव ग्रेव इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, सम पीपल हैव मेंटल डिसऑर्डर्स इन ए, सो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। जो 4 तरह के शराबियों के बारे में बोला है उसने कि एक जो आती है उसको कोई समझ नहीं पाता, एक होता है जो पी के उसका ड्रामा होता है, वैसे वो ठीक है। तो उसको उसका वो सीन था कि कुछ समझ नहीं पाता, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनपीडी कह लो, नार्सिसिस्टिक। तो एंड ऑफ द डे मैं निकल आया उससे, जो भी करना था जो भी होना था वो सेटल डाउन हो गई चीजें, मैं निकल के आ गया उन सब चीजों से, और स्टेप वर्क मैंने कर लिया था। एंड उसके बाद मैंने अपना काम वाम, मेरा काम पूरा सफर कर रहा था उस दौरान, मैं काम नहीं कर पा रहा था, मेरा सारा काम खत्म हो गया था। मैंने शुरू कर दिया था, ट्रेनिंग शुरू करती थी, क्योंकि सारा इमोशनल सीन था, सारा वो सब खत्म हो गया था। फिर मैंने काम शुरू किया, यू नो और फैमिली बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी मेरी, क्योंकि मेरे को रात रात को फोन करती थी, अकेली रहती थी दिल्ली में, तो रात रात को मेरे पेरेंट्स को फोन करती थी कि मैं मर रही हूँ, कोई ऑटो वाला फोन कर रहा है जी ये लड़की का ये नाम है, ये मर रही है, ये है, वो, तो वो बड़ा डिस्टर्बेंस था मेरे को। तो बट पुलिस का पंगा किया, फिर बहुत सारी चीजें हुई, पर वो एंड ऑफ द डे सब सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि मेरी नीयत साफ थी। मैं नीयत से साफ था हमेशा, मैं उससे शादी करना चाहता था, मैं उसको प्यार करता था, बट उसकी भी, वो भी बीमार हो रहा था, कुछ नहीं कर सकते, गॉड ब्लेस हर। एंड और मुझे भगवान ने बचाया यार हर जगह से। मैं आई वॉज मैं जो जहाँ फंसना भी चाह रहा था वहां बचाया। मैं इंस्टिंक्ट ड्रिवन आदमी हूँ, और मैंने कदमों पे काम किया, तब मुझे समझ आई कि मैं इंस्टिंक्ट ड्रिवन हूँ। मेरे को लस्ट, एंगर, यू नो पर लस्ट होना कोई बुराई नहीं है, बट हेवाय हो जाती है, लस्ट, एंगर, जेलसी, ये ग्रीड, जो 7 डेडली सिंस है, ये सब चीजें हैं। और मैं वन डे एट टाइम काम करता हूँ, मैं उस पर लिखता हूँ, याद करता हूँ, लिखता हूँ, उसके बारे में शेयर करता हूँ। मेरा स्पॉन्सर है, आज ही सुबह में बात कर रहा था अपने स्पॉन्सर से, और मैंने आई डोंट वांट टू बी अ गुरुजी, मैं कोई गुरुजी नहीं बनना चाहता, और ना मैं मिस्टर अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनना चाहता हूँ। आई नो दैट आई डोंट रन द शो, और जो भी होता है इस दुनिया में भगवान की मर्जी से होता है। और जब मेरा ये सब चीज खत्म हो गई, तो मुझे ये समझ आ गया कि एंड ऑफ द डे मेरे को खुद से जुड़ना है। ये जो मेरी कोडिपेंडेंसी की प्रॉब्लम थी ना, कोई पैसा, कोई औरत, कोई ये वो सब जीरो हो गया, वो खत्म हो गया। सो मेरी लाइफ बहुत सारी चेंज हो गई है। मैंने दोबारा, मेरे ब्रदर की डेथ हुई तो बड़ा पेन आया मेरे को, बड़ा भाई मर गया, तो एक गुरबानी में एक्सेप्टेंस के बारे में, हुक्म न जाने बैठिया रोवे, अंदर तोका नींद ना सोवे, तो वो मेरे को आ गया रात को यूट्यूब पे। तो ये हुक्म है, ऐसा ही होना है। तो मेरी लाइफ में जो भी होना था, मेरी डिपेंडेंसी को खत्म करना था ऑन अ वुमन, ऑन समबडी एल्स, और मैं आई लॉस्ट माय डॉग्स आल्सो, 6 ऑफ माय डॉग्स डाइड। मेरे पास बहुत सारे डॉग्स होते थे, मेरे पास अभी भी 3-4 डॉग्स है 4 डॉग्स है, तो मेरे 6 डॉग्स की डेथ हुई, बड़ा पेनफुल था वो, बहुत क्लोज था मैं उनके।
ये लॉसेस हुए, रिलेशनशिप का बड़ा शिट हुआ, पैसा गया, ये गया, बट मुझे पता है यार ये जर्नी तो मेरी अपनी है। यू नो आई हैव टू गो थ्रू हेल एंड यू नो गॉड हेल्प मी। भगवान ने मेरी मदद करी उस हेल से निकलने के लिए, बहुत प्रार्थना करी, बहुत पेन की, पर मैं निकल गया। मैंने नशा नहीं किया। 10 साल जब मैं सोबर था तो मुझे थॉट आया शराब पीने का, क्योंकि मेरे बड़े बड़े भाई की मौत हो गई थी, इस औरत ने पंगा करवा दिया, ये करा दिया, बेइज्जतियां हुई मेरी, घर में बेइज्जती हुई, लोग मेरे पीछे लड़ने में के उतारू हो गए 10 साल बाद। तो 10 साल के बाद मुझे वो ऑब्सेशन वापस आया, यू नो। और मैं मीटिंग गया और मैंने शेयर किया, और मैं किसी के साथ बैठ के खूब रोया। मैंने कहा यार पता मैंने इसको इतना वो किया, ये वो, और मेरा भाई चला गया। तो वो सब खत्म हो गया चैप्टर। मैंने शराब नहीं पी और आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका धन्यवाद। उसमें इतने का। थैंक यू।